Hi everyone. This is the another important question which is repeated many times in CBSE board. So the question is, which of the following species can act as a ligand and give reason? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ligand होते क्या हैं, राइट? तो जो ligand होते हैं दैट विल बी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उनको हम लुईस एसिड बोले या लुईस बेस, इट विल बी लुईस बेस, राइट। और जो लुईस एसिड होता है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जिसमें हम लोगों के क्या आएंगे? मेटल, इट विल बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जिसको बोलते हैं हम लुईस एसिड, राइट। और लिगेंड ये जो है होते क्या हैं? जैसे कोई भी मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया, ठीक है। तो जो भी अपना लोन पेयर या अपने इलेक्ट्रॉन किसी मेटल को डोनेट करता है, ठीक है, उसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इन इजी वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, फर्स्ट दिया हुआ OH नेगेटिव, इसमें ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर है हम लोगों के, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर इसमें लगे हुए हैं। CH3 NH2, राइट। तो NH पे लोन पेयर है, वाटर के केस में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, बट लेकिन NH4 पॉजिटिव जो है इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, राइट। और NH4 पॉजिटिव का नाम क्या आ जाता है? अमोनियम आयन। और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है जो कि किस में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हो, राइट। तो इसलिए इसका हमारा जो हम लोगों का आंसर आएगा दैट इज़ NH4 पॉजिटिव। सो नेक्स्ट पार्ट सॉल्यूशन बी का सॉल्यूशन है, द कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जो कि रेड इन कलर है, इसका IUPAC नेम बताओ ऑफ इट्स लिंकेज। तो इसमें एक वर्ड दे दिया हुआ है लिंकेज, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी आइसोमेरिज्म शो हो रही है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब ये जो लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है ये होती क्या है? ठीक है, जो आइसोमर्स तो आपको पता होगा, हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, हम लोग उसके बना देते हैं। बट लेकिन जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है उसमें कोई भी एम्बीडेंटेड लिगेंड मेटल से अलग अलग डोनर एटम के थ्रू अटैच होता है तो उन्हें लिंकेज आइसोमर कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं देती हूँ यहाँ पे, NO2 नेगेटिव, अगर मैं ये लिगेंड ले रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मेटल अटैच है थ्रू नाइट्रोजन, तो N से अगर अटैच है मेटल, राइट, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नाइट्रो, अगर थ्रू N अटैचमेंट है। अगर इस तरह से है ONO अटैचमेंट थ्रू ऑक्सीजन, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज नाइट्राइट, राइट, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे ये दे रखा हुआ है एक पूरा का पूरा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स दे रखा हुआ है। अब इसका हम लोगों को IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे बाहर तो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज है नहीं, ठीक है, वरना हम लोग पहले केटायन लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लिगेंड से स्टार्ट होंगे। लिगेंड में भी यहाँ पे NH3 है और एक क्या है? ये नाइट्राइट वाला। अब दो लिगेंड हैं तो हमारा बाय नेम अल्फ़ाबेट कौन सा फर्स्ट आता है? A वाला, ठीक है। तो कितने हैं यहाँ पे NH3 अमाइन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 5। तो नाम क्या आ जाएगा? पेंटा फॉर 5, NH3 अमाइन, राइट। अब नेक्स्ट लिगेंड पे जाएंगे, दैट इज NO2। तो NO2 दैट शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों की जो बॉन्डिंग हो रही है वो थ्रू क्या हो रही है? ऑक्सीजन हो रही है। तो इसको लिखेंगे हम नाइट्राइटो, आगे लगाएंगे O जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारी बॉन्डिंग को, कि जो बॉन्डिंग है वो किसके थ्रू हो रही है? थ्रू ऑक्सीजन हो रही है। अटैचमेंट किसके थ्रू है? ऑक्सीजन के थ्रू है। आगे क्या है? मेटल पे जाएंगे
कोबाल्ट। अब इसके बाद हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सो हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट आना चाहिए, ठीक है। कैसे निकालते हैं मैंने पहले भी बताया था। जो कोबाल्ट है उसकी निकालनी है, उसको x ले लेंगे। NH3 हमारा न्यूट्रल है, इसको 0 ले लेंगे। NO2 हम लोगों का क्या आता है, -1 आ जाएगा, राइट। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ साइड में। x + 5 × 0 कितना हो गया, 0। नेक्स्ट NO2 कितना है यहाँ पे, 1 ही है, तो नेक्स्ट हम लोगों का आ जाएगा +1 - 1, ये मल्टीप्लाई होते हैं। नेक्स्ट बाहर क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, राइट। तो हम लोगों का कितना चार्ज होता है Cl पे, -1, कितने हैं 2 - 1 = 0। तो कितना आ गया, x +- -1 + -2 = 0, माइनस प्लस, तो इट विल बी 3 = 0 एंड x = +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों की कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, रोमन में लिखेंगे 3 कोबाल्ट 3, और बाहर क्या है हमारा काउंटर आयन, दैट विल बी क्लोराइड, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसकी क्या लिखेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है। और ये जो कलर है इसमें बताया हुआ है कि कलर क्या है, रेड इन कलर है, ठीक है। ये जो कलर है ये बताया है इसने कि जो मेटल है उसके बीच में क्या क्या आ रही है, DD ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट जो वेवलेंथ्स होती हैं वो क्रस्ट एंड ट्रफ पे, वहाँ पे ये सारी फ्रिक्वेंसी अब्जॉर्व करते हैं और ये रेड कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसको रेड इन कलर बोला है कॉम्प्लेक्स को, राइट। ये सारा का सारा इफेक्ट किसका हुआ है, मेटल का हुआ है। सो दिस इज़ द टॉपिक, थैंक यू।